एक ऐसा अनोखा ग्रह जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि भारत की स्पेस एजेंसियां भी हुई परेशान। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम और आप जिस ग्रह पे रह रहे हैं ऐसे ही ना जाने कितने ग्रह और तारे हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। उन्हीं ग्रहों में से हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम और आप सूर्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सूर्य का जन्म कैसे और किन कारणों की वजह से हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जाता है कि सूर्य का जन्म धूल और गैस के एक ऐसे बादल जिसे निहारिका कहा जाता था जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फट गया, जिसके भयंकर विस्फोट के कारण उससे निकलने वाली आघात तरंगे और बादलों के दबाव के कारण धूल और गैस के बादल इकट्ठा हो गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये धूल और बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे जिससे इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का गुण पैदा हो गया। उसी बल की वजह से ये तेजी से घूमने लगा जिसके केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की खोज वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने की थी। दोस्तों, आज हम और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि वो ब्रह्मांड के कोने कोने की जानकारी हासिल करने में लगा है। विज्ञान के द्वारा ही इंसानों को पता चला कि सूर्य एक विशाल हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसका जन्म लगभग 4.57 अरब वर्ष पूर्व हुआ और यह हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और अन्य 2% तत्व मौजूद हैं, जिससे यह पता चलता है कि सूर्य की कोई सतह नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से गैस का बना है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य की सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। ये अपनी जगह से हिलते डुलते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं धब्बों के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पर दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि हमारे ब्रह्मांड का भी एक सेंटर पॉइंट होता है जिसका चक्कर सूर्य अपनी ग्रहों के साथ मिलकर लगाता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। हमारा सूर्य इस ब्लैक होल से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 225 मिलियन ईयर का समय लगाता है, जिसे एक कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और ये प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य और हमारे सूर्य से भी 100 गुना बड़े तारे भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार ऊर्जा के पीछे कोई ना कोई स्रोत का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का भी स्रोत है जिसे हाइड्रोजन और हीलियम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही सूर्य अपनी ऊर्जा को लगातार बनाए रखता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में चला जाता है। बाकी बची हुई ऊर्जा मानव संसाधनों, उपकरणों तथा उनके लिए खुद है। सूर्य के ऊर्जा के बिना किसी भी मनुष्य या जीव जंतु, पेड़ पौधे के लिए जीवन असंभव है। सूर्य के इसी शक्ति को जानने तथा उस पर गहन अध्ययन करने के लिए कई देशों के स्पेस एजेंसी तथा वैज्ञानिक के साथ मिलकर सूर्य पर रिसर्च शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यह दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नासा के द्वारा किया गया है। साल 1994 यूरोपियन एजेंसी के द्वारा पहला सूर्य मिशन भेजा गया। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है, जिसका उद्देश्य सूर्य का गहन अध्ययन करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्पेस से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।